जब वो उसके लिए पहले स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करे तो अभी के लिए जेसन कुछ चाकू और पेपर स्प्रे खरीद लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ जब वो शॉप से गया ही था कि तभी बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला एक और जेसन वहीं गन खरीदने आता है ताकि यहाँ की जेसन 2 की जगह ले सके। और अब शॉपकीपर भी उसे देख हैरान थी और वो कहती भी है कि अभी तो उसने उसे चाकू और पेपर स्प्रे दिया था, जिसकी की बात जेसन पूछता है कि मगर वो तो अभी यहाँ आया है। और वो शॉपकीपर उसे बताती है कि वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने हुए था जो कि 1 मिनट पहले ही स्टोर से निकला। तो हैरान परेशान जेसन अब जल्दी से बाहर भागता है कि उसी की जैसा दूसरा जेसन वो कौन सा था जो कि उसी की तरह जेसन 2 की जगह लेना चाहता है। यानी कि अब इस यूनिवर्स में 2 नहीं बल्कि 3 जेसन आ गए हैं। एक जेसन 2 जिसने रियल जेसन को अपने यूनिवर्स में फेंक उसकी जगह ले ली थी, तो बाकी 2 रियल जेसन की दिखने वाले ही 2 और जेसन जो कि अपनी रियल फैमिली की तलाश में यहाँ आ गए। अब इन दोनों में से रियल जेसन है कौन सा? वहीं क्या इनमें से कोई जेसन 2 की जगह ले भी पाएगा या वो उन्हें ऐसा करने ही नहीं देगा? कहानी के हर एपिसोड में बड़े बड़े ट्विस्ट खुल रहे हैं और इसी क्लिफ हैंगर के साथ डार्क मैटर सीरीज का ये 7वां एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। अब 8वें एपिसोड की शुरुआत जेसन 2 से होती है, जिसे कि अपने बेटे चार्ली से पता चल रहा था कि डेनियला रायन से मिलने गई है, क्योंकि वो वापस आने के बाद काफी ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। और ये सुनकर तो जेसन 2 डर ही जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो रायन दूसरे यूनिवर्स से है और कहीं सबको सच्चाई पता ना चल जाए। मगर उसके लिए परेशानियां तो अभी और ज्यादा बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब जब वो बाहर कूड़ा फेंकने गया ही था कि एक और जेसन पीछे से आकर चाकू से उस पर अटैक करता है। और जेसन 2 समझ चुका था कि शायद से ये जेसन उसके यूनिवर्स से वापस आ गया होगा और दोनों की ही लड़ाई में फाइनली जेसन 2 दूसरे जेसन को मार ही देता है और उसकी बॉडी को अपने गैराज में छिपाने लगता है, जहां वो सोच तो रहा था कि अब वो कम से कम यहाँ के जेसन से तो सेफ ही रहेगा। मगर उसे पता नहीं था कि यहाँ आने वाला ये अकेला जेसन नहीं है। वहीं दूसरी ओर डेनियला रायन से मिलने उसके घर पहुंच चुकी थी, क्योंकि रायन की गर्लफ्रेंड के अनुसार अब वो किसी को भी पहचान नहीं रहा। वही वो डेनियला को भी देखकर कहता है कि वो तो उसे भी नहीं जानता, क्योंकि वो बस एक मैकेनिक है और ज्यादातर नशे में ही रहता है। हालांकि यहाँ डेनियला उसे याद दिलाने की कोशिश भी करती है कि वो तो उसे अच्छे से जानता था, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक है और उसने कुछ ही दिन पहले उसे जेसन के इंजेक्शंस भी दिखाए थे। मगर रायन के अनुसार वो तो कभी डेनियला से मिला ही नहीं। इसके अलावा आखिरी चीज जो कि उसे याद है वो एक बार में था, जहाँ की एक अनजान आदमी उसके पास आया और उसे काफी सारी शराब पिलाने लगा। अब ये सुनते ही डेनियला को शक होता है और वो जेसन की फोटो दिखाती है कि क्या वो अनजान आदमी यही था। और रायन हाँ कहता है, किसी ने उसे बहुत सारी शराब पिलाई, जिसके बाद से जब वो उठा है उसे कुछ भी अपने जैसा नहीं लग रहा। और अब यहाँ से तो डेनियला को शक हो गया था कि जेसन में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे बहुत कुछ छिपा भी रहा है। तो वो अब वापिस से जाकर जेसन के सामान को चेक करने लगा।